गुणानुवाद गाती कि तुमने मेरी मदद कर दी, गुरु ने दया दृष्टि कर दी, पहरेदारों को हटा दिया, दरवाजा टूट गया, रूप का दर्शन कर दिया। राधा स्वामी चरण निहारे, माधवार बल जाए। कहते हैं वो सूरत, सूरत कहते हैं राधा, राधा कृष्ण सीताराम, सूरत वहां भी है। सीता को सूरत कहते हैं, राधा को सूरत कहते हैं, और स्वामी नाम शब्द का। दोनों शब्द हमेशा हर जगह जुड़े रहेंगे, जहां कहीं भी उच्चारण करेंगे, शिव जी पार्वती जी, विष्णु लक्ष्मी जी, ब्रह्मा सावित्री जी, और कृष्ण राधिका जी, और राम और सीता जी, कहीं भी आप किसी जगह पर जोड़ा रहेगा। ऐसे ही सूरत का और शब्द का जोड़ा कि सूरत और शब्द स्वामी। कहते हैं कि ये कृपा हो गई कि चरण न्यारे, चरणों का दर्शन हुआ, अरूप रूप को पाया जो हम देख नहीं सकते थे। दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु दरवाजा टूटते ही खुल गया, और जब खुलता है तब पता चलता है कि सृष्टि का कितना बड़ा विस्तार है। नहीं ये चर्म आंखें बाहर की, ये बाहर की चीजों को, जमीन और आसमान को देखती हैं, जो चीजें हमने बनाई उन्हीं को देखती, बाकी जो कुदरत ने बनाया उसको नहीं। वो जो लीला उसमें है स्वाभाविक अपनी चेतनता से रची, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा ही दिखाई देती। और ये जो आप बीच में बनाते हो, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का मसाला, ये इसको देख करके आप इसी में भूल जाते हो। इसमें वो सुंदरता नहीं, इसमें वो आनंद नहीं है, आकर्षण नहीं है, इसमें वो शक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं टपकता, लेकिन उसके अंदर तो सब कुछ है। बोलो। अद्भुत रूप लखा प्रीतम का। अब वो सूरत कहती है कि देखो कृपा हो गई, दया दृष्टि हो गई, शील क्षमा संतोष विनय विवेक सखियों ने साथ दे दिया, दरवाजा टूट गया, और अरूप जो प्रीतम का रूप था उसका दर्शन और दीदार किया। जैसे आप बात करते हो ऐसे ही प्रीतम से बात होती, उसका रूप नहीं होगा तो बात किससे होगी? उसका रूप है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका रूप अनुमान से कराया जाए कि ये उसका रूप है, इसलिए लोग कह देते हैं वो अरूप है। वैसे उसका रूप और वो दिव्य नेत्र के द्वारा ही देखने को मिलता है, बाकी चर्म नेत्रों में उसका खाका नहीं आएगा। अद्भुत रूप लखा प्रीतम का, देखे देखे मुस्काए। कहते हैं ये सौभाग्य जीवन में कभी कभी नर नारी किसी किसी जीवात्मा को मिलता है, सबको नहीं। जिनको ये सत्संग का सामान, ये विरह और तड़प विवेक जब आ जाता है तो ये सामान फिर धीरे से बन जाता है, और उसी बने हुए सामान से आप लाभ उठा लेते हैं। ऐसे प्रीतम का अब मनी मन मुस्काती है कि ये सौभाग्य हमको मिल गया। नहीं सारे जीव वो माया में वहां मैटे में पड़े हुए हैं, सबके सब रो रहे। वो तो बेचारी निकल के धीरे से आ गई, छूट गया रिश्ता नाता, मरना धरना, जन्म मरण, रिश्तेदारी, कुटुंब परिवार, माया का सब झंझट झगड़ा सब छूट गया, निकल गई अपने घर में। अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। एक बार तो उसकी मौज उस प्रीतम की हो गई कि आपको भेज दिया, लेकिन दोबारा जब संतों को भेजा तो उन्होंने बताया कि अब की बार अगर तुम पहुंच गई तो फिर दोबारा कभी नहीं आओगी। हमने देख लिया, हमारी सेवा की थी काल भगवान ने, और हम सेवा के बाद प्रसन्न हो गए, और जब हमने कहा तुम क्या चाहते हो मांग लो, तो फिर तुमको हमसे मांग लिया, भंडार को मांग लिया, हमने दे दिया। हमने सोचा था कि तुम जल्दी से आ जाओगी, लेकिन वहां गई तो तुम फंस गई। उन्होंने ये नियम विधान बनाया पाप और पुण्य का, और उन्होंने फिर अनेक अनेक कारागार 84 और नरकों के बनाए, और वहां सब जीवों को फांस लिया।
तो हमने दया करने के लिए एक रास्ता रखा कि संतों को भेज दिया, तुम जाओ उनसे मिलो, जाए करो दर्शन और सेवा और हाजिर रहो, करो नित्य दर्शन, हाजिर रहो, रोज दर्शन करो, और फिर क्या होगा, ये सामान तैयार हो जाएगा, एक बार पहुंच जाओगे फिर दोबारा नहीं आए। जब से आई हो अभी अपने प्रीतम के घर में और घर प्रीतम के पास नहीं पहुंची, और अब की पहुंच गई तो दोबारा आना नहीं कर सकती। दोनों बातें, एक बार ये मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली दूर, एक मरतबे ये मौज हो गई, लेकिन अब दोबारा मौज नहीं होगी। तुम पहुंच चलो अपने घर में, ये घर तुम्हारा नहीं, यह घर है काल का, ये काल का देश है परदेश। यहाँ तुमने उस घर को अपना घर समझ लिया, इसलिए लोग रोज परिवर्तन होता है। तुम रोती हो, चिल्लाती हो, पति के लिए, पत्नी के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, चिल्ला चिल्ला कर किस तरह से ये हृदय फटता है, लेकिन यहाँ कोई भी तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारी देखभाल करता। अब की बार निकल चलो। जब वो पहुंच गई, निकल गई, तो कहते अब नहीं आना। कहाँ से कहूँ कहलगत नाई। अब वो तुरंत कहती है कि जो प्रीतम का जो दर्शन और दीदार है, किसको सुनाए, कोई सुनने वाला है ही नहीं, किसको बताए, कोई कदर उसकी करता नहीं। मालिक का भेद और उसकी चर्चा करते हैं तो लोग हंसते हैं, दिल लगी और ठठोरी करते हैं। कभी पत्नी आए तो कभी पति आए तो कभी बच्चे आए, घर वाले परिवार वाले बिल्कुल दुश्मन हो जाते हैं, और क्या ठठोरी और मजाक मालिक के नाम की करते हैं। तो किससे कहूं, कौन समझेगा इसको, इस भेद को और उस आनंद को और अपने प्रभु के गुणों को, उसकी सुंदरता को कहते हैं कोई नहीं। इसलिए कहते हैं छुपा के रखना। सोना चांदी हीरे जवाहरात घर में छुपा के रखे जाते हैं, किसी को बता दोगे तो रात को चोरी कर ले जाए। मालिक को छुपा के रखो, बताओ मत, नहीं लोग नहीं जानते कि तुमने मालिक को पा लिया, फिर वो आफत खड़ी कर देंगे कि मुश्किल हो जाएगा। हाँ। कहाँ से कहूँ कहलगत नाई, लीनी अंग लगा। कहते हैं कि ये कहने योग नहीं है। उस प्रीतम ने जो सूरत को अपने अंग में लगा दिया, अपना कर लिया, अपना बना लिया, ये कैसे कहा जाएगा, कहने योग नहीं। सुनने के लिए किसी में विवेक नहीं और ज्ञान नहीं। जब वो दशा आएगी अपने आप मालूम हो जाएगी। तो सूरत को वो प्रीतम अपने अंग से लगा लेता है, अपना बना लेता है। तब उन्होंने कहा है, मैं मिल जाए पाए पिया अपना, मैं मिल गई और पिया की हो गई, और पिया मेरे हो गए। फिर एक रूप उस प्रीतम का और सेवक का, उस रूप में कोई भेदभाव नहीं। सतगुरु चरण सदन दिल पकारी, तन मन बैठ चढ़ाए। कहते हैं कि भाई कैसे क्या किया जाए, तन को मन को भेंट चढ़ा, तन को मन को भेंट चढ़ा दो। शीश को इसको काट करके रख दो, ये गला मत काटना धोखे में कभी। कहीं सोचने लगो कि लाओ गला काट के रख दें तो प्रीतम मिल जाएगा, तो गला मत काट डालना। शीश कहते हैं अहंकार, अहंकार को सामने रखो काट कर, और तन मन को दो भेंट चढ़ाओ। दक्षिणा दे दो कि दीजिए आपका हो गया। किसको दे दो, उसको दे दो जो दरवाजे तोड़ेगा, जो तमाम सिपाहियों को हटा देगा, जो सूरत को ले जाएगा, प्रीतम के दर्शन कराए और प्रीतम अंग संग लगा ले, उसको कहते हैं उस सदगुरु को तन्मन दो भेंट चढ़ाए, भेंट दे दो। बोलो। दीन लीन मार्ग जब पाया, कहते हैं जो दीन हुए,
वो लीन हुए, और जो दीन हुए उनको मार्ग मिला। जो दीन हो गए उन्होंने प्रीतम का दर्शन कर लिया, और जो अहंकारी रहे उनको कुछ नहीं मिला। रावण भी बड़ा अहंकारी था, शीश काट के अलग रख दिया, फिर भी क्या कहता था, बताओ राम किधर है, मैं अभी मार दूं। अरे शीश तो तेरा काट के उधर रख दिया, उस पर भी इतना अहंकार करता है कि राम आ जाएंगे तो मैं अभी मार दूंगा। इसको कहते हैं अहंकार। बोलो। दीन लीन मार्ग जब पाया, कासे कहूरी बुझाया। कहते हैं कि अरे भाई सखियो, किससे कहूं, कौन पूछता है, किसको मालिक के दर्शन की किसको इच्छा है, कौन अपनी सूरत को मालिक के पास पहुंचाना चाहता है, किससे कहूं, कोई पूछने वाला है? ये तो आपको घेर घार करके जबरदस्ती आपको बैठा दिया, बड़ा घेरा घारी की, मालूम है कितने कितने गांव में दौड़े किए, भाग भाग करके ये हमारे पैर जो दर्द करते हैं हम ही जानते हैं। अब तो आपके सामने इतनी मेहनत करते करते और भी बुढ़े हो गए, तो घेर घेर कर यहां तक ला करके कि अब धीरे धीरे पूछने तो लगे। नहीं, कौन पूछता है, किसको बताया जाए? सुनना ही नहीं चाहता कि नहीं हम कुछ नहीं सुनना चाहते भगवान के नाम की बात, मुझे आज कल्याण चाहिए नहीं।